नमस्कार, आप देख रहे हैं द करंट अफेयर्स शो और मैं हूं कुश। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। भारत और अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विस्तार की शपथ ली है। इस शपथ के सहयोग में सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया वो किया भारत के रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर और यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मिस्टर एस्टन कार्टर ने। एस्टन कार्टर की ये 7th विजिट है भारत की। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली सुर्खी। आईडीएफसी बैंक के निदेशक बोर्ड ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वीणा मानकर की नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर हेडलाइन की, तो अनिल बैजल को उन्होंने रिप्लेस किया है और इससे पहले ये आईडीएफसी में ही एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थी। साथ साथ इनका जो करियर शुरू हुआ वो हुआ आईसीआईसीआई बैंक से। आइए देखते हैं अब अगली सुर्खी। एक ऑनलाइन पुस्तक विक्रेता के रूप में शुरू हुए अमेजन ने हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड को वर्ष 2016 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक घोषित किया है। अगर हम इस बुक की बात करें तो इसको लिखा है जेके राउलिंग, जैक थॉर्न और जॉन टिफनी ने। और इस बुक को न सिर्फ मिला ये अवार्ड बल्कि मोस्ट विश्ड फॉर और मोस्ट गिफ्टेड बुक का अवार्ड भी दिया गया है। आइए देखते हैं अगली सुर्खी। देश भर में यात्रा और माल ढुलाई की सेवा देने के मामले में भारतीय रेल का विकास करने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने 8 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली स्थित रेल भवन में राष्ट्रीय रेल प्लान 2030 की वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट का नाम है nationalrailplan.in। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। सभी खाड़ी देशों में सबसे बड़ा बैंक बनने के लिए नेशनल बैंक ऑफ अबू धाबी और फर्स्ट गल्फ बैंक की हिस्सेदारी ने 178 अरब यूएस डॉलर संपत्ति के साथ दोनों बैंकों के विलय को अपनी मंजूरी दे दी है। अगर इस विलय की बात करें तो अब जो नया बैंक बनेगा उसका नाम होगा एनबीएडी, जो कि है आपका नेशनल बैंक ऑफ अबू धाबी। देखते हैं अगली सुर्खी। भारत और मिस्र के मध्य शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने अल अजहर यूनिवर्सिटी, जो मिस्र की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, में सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इस पूरी एक सहयोग में अहम भूमिका निभाई भारत के इंडियन एम्बेसडर इजिप्ट में, उनका नाम है संजय भट्टाचार्य। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और विश्व के बेहतरीन हॉकी गोलकीपरों में से एक पिया श्रीजेश 8 दिसंबर 2016 से भारत की अंडर 21 हॉकी टीम के गोलकीपर मेंटर नियुक्त किए गए हैं। ये जो हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है इसका पहला मैच होगा लखनऊ में। आइए देखते हैं आखिरी सुर्खी। नासा के पूर्व एस्ट्रोनॉट और ओहायो से डेमोक्रेट अमेरिकी सेनेटर जॉन ग्लेन का 95 वर्षीय अवस्था में निधन हो गया। तो चलिए अब देखते हैं इन्हीं सुर्खियों का एक रिकैप। भारत अमेरिका का प्रमुख रक्षा साथी बना। आईडीएफसी ने वीणा मानकर को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। अमेजन की 2016 में बेस्ट सेलिंग पुस्तकों की सूची में हैरी पॉटर की नई बुक शीर्ष पर है। रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय रेल योजना 2030 की वेबसाइट शुरू की है। खाड़ी राष्ट्रों में सबसे बड़े बैंक के रूप में अबू धाबी के 2 बैंकों का विलय। पिया श्रीजेश का भारतीय जूनियर हॉकी टीम के गोल कीपिंग मेंटर के रूप में नियुक्ति। भारत मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले पहले अमेरिकी जॉन ग्लेन का निधन। तो अब बारी है उन सवालों की जो इन सुर्खियों पर बने हैं। हाल ही में किन देशों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने का संकल्प किया है? और उत्तर है भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए अगला सवाल। देश भर में यात्रा और माल ढुलाई की सेवा देने के मामले में भारतीय रेल का विकास करने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु द्वारा लॉन्च वेबसाइट का नाम क्या है? वेबसाइट का नाम है www.nationalrailplan.in। अगला प्रश्न, पिया श्रीजेश किस खेल संबंधित हैं? आसान सा उत्तर है हॉकी। एक और संबंधित सवाल, इंडिया अंडर 21 हॉकी टीम का गोल कीपिंग मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ जो उत्तर है वो है फिर से पिया श्रीजेश। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है हमारे द करंट अफेयर्स टेस्टर क्विज की या #कैट क्विज की। प्रश्न 1, मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट 2016 में भारत की लोपामुद्रा राउत दूसरी रनअप रही। ये प्रतियोगिता किस देश की जैस्लिन सांतोस ने जीती है? थाईलैंड, जापान, चीन, वियतनाम या फिर फिलीपींस? उत्तर है विकल्प ई, जो कि है फिलीपींस। प्रश्न 2, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने एक नए एक्सचेंज ट्रेड फंड के निर्माण और शुरुआत के लिए निम्न में से किस एएमसी को एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में नियुक्त किया है? कैनरा बैंक, कैनरा रोबेको एएमसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बीओआई एक्सा, बीएनपी पारिबास या उपरोक्त में से कोई नहीं? उत्तर यहाँ पर है आपका विकल्प बी, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। आइए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुर में
अंडर 19 एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के किस स्क्वाश खिलाड़ी ने जॉर्डन के मोहम्मद अल सराज को हराया? दीपिका पल्लिकल, मायाराम सिंह, पीवी बालाजी, वेलवन सेंथिल कुमार या फिर शशिनाथ? उत्तर है विकल्प डी, जो कि है वेलवन सेंथिल कुमार। प्रश्न 4, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए किस बीमा कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है? जीवन बीमा निगम, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस या उपरोक्त में से कोई नहीं? उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, जो कि है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इस सेशन का यही समाप्ति होती है और आप सबका शुक्रिया।